Hello everyone, BMD College of Education presents today's lecture. First topic is aims of education. अब एजुकेशन का सबसे मेन एम ये है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, और उस डेवलपमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम उन्हें मोटिवेट करते हैं, हम उन्हें गाइड करते हैं, हम उनके बिहेवियर को शेप करते हैं ताकि वो अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सके. नेक्स्ट, अ गुड एजुकेशनल एम कनेक्ट्स टू रियल लाइफ. अब बच्चे के पास जो रिसोर्सेज हैं, बच्चे की जो सराउंडिंग्स हैं, उससे रिलेटेड उसका एम होना चाहिए ताकि वो उस चीज़ को अकम्प्लिश कर सके, उसके लिए वो रियलाइजेबल हो, वो एम वो रियलाइज़ कर सके, मीन्स उसको फुलफ़िल कर सके. देन फ्लेक्सिबल हो, सिचुएशंस डे टू डे चेंज होती रहती हैं, तो उसके हिसाब से एम भी थोड़ा बहुत चेंज हो, इसलिए उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए. देन इनकरेजेस डाइवर्स डेवलपमेंट. सिर्फ एक फील्ड में डेवलपमेंट ना हो के डाइवर्स फील्ड मीन्स एक से ज़्यादा एरिया में बच्चे का डेवलपमेंट हो. तो ये क्या है एजुकेशन का एम. एम्स होते हैं ब्रॉड एंड जनरल, मीन्स सिर्फ एक छोटी सी चीज़ अकम्प्लिश हो जाए कि मुझे आज यहाँ जाना है, ये मेरा एम नहीं हो सकता. मेरा एम होंगे ब्रॉड, जैसे कि एक बच्चे के अंदर साइंटिफिक टेम्पर का डेवलपमेंट करना, तो ये क्या है एक ब्रॉड एम है. अब इसको फुलफ़िल करने के लिए मैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाऊंगी, जैसे कि ये एक्सपेरिमेंट कराया, कुछ और हमने क्विज ली, और कुछ हमने उनके प्रोजेक्ट प्रिपेयर कराए. तो ये सब क्या है, उस एम को अचीव करने के लिए मैं कुछ टास्क कर रही हूँ और टास्क सेट कर रही हूँ, और वो सारे क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव्स. एम क्या होता है ब्रॉड एंड जनरल, और ऑब्जेक्टिव्स कैसे होते हैं स्पेसिफिक एंड मेजरेबल. आपका कोई कोर्स है तो उस कोर्स के सिलेबस में सबसे पहले एम्स लिखे होते हैं कि वो कोर्स क्या, उस कोर्स का एम क्या है, और उन एम्स को फुलफ़िल करने के लिए हर यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स दिए होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. तो और वो मेजरेबल होते हैं. जब आपके टेस्ट होते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव्स फुलफ़िल हुए हैं या नहीं हुए वो मेजर किया जा सकता है. अब एजुकेशन में एम्स की क्या ज़रूरत है. एम्स की इसलिए ज़रूरत है, अगर किसी चीज़ का कोई एम नहीं होगा तो वो मीनिंगलेस है, क्योंकि एजुकेशन बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है अपने अंदर. तो उसकी बहुत एक बड़ी ड्यूटी है. क्या ड्यूटी है कि सोसाइटी के नीड्स को फुलफ़िल करना सबसे मेन, और इंडिविजुअल के नीड्स को फुलफ़िल करना. अब लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है एजुकेशन, और ये मीनिंगफुल है, सोशल और मोरल प्रोसेस है. ये एक मीनिंगफुल प्रोसेस है, इसका कोई मीनिंग है, ऐसे ही कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसके बहुत सारे मोटिव्स हैं. और वो बहुत गलत होगा कि आप एक इतनी ब्रॉड चीज़ को विदाउट एम्स के स्टार्ट कर रहे हो. इसलिए एजुकेशन के एम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की मदद से एक सोसाइटी अपने मेंबर्स को बताती है उसके सिविलाइजेशन के बारे में, उसके पास्ट के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में, और कैसे वो फ्यूचर में परफॉर्म कर सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन, और कल्चर के बारे में. और ये सब प्रिजर्व करके रखे, ये भी पावर किसकी है, एजुकेशन की ही है. और अगर सोसाइटी को ही क्लियर पिक्चर नहीं है उसके सिविलाइजेशन, उसके कल्चर, उसके वैल्यूज़ के बारे में, तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या पढ़ाएंगे. तो जिस जगह पे हम रह रहे हैं उस चीज़ के बारे में तो सबको नॉलेज देनी ही है, बेसिक है वो. तो इसलिए हम बिना एम्स के आगे नहीं बढ़ सकते एजुकेशन में. प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशनल एम्स. दिक्कत तब आती है जब सोसाइटी कुछ अलग एक्सपेक्ट करती है इंडिविजुअल से, इंडिविजुअल खुद से कुछ अलग एक्सपेक्ट करता है, फैमिली मेम्बर्स कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं, नेशन कुछ और एक्सपेक्ट करता है. अब अलग अलग एम्स हो सकते हैं पढ़ाई की, जैसे कि कैरेक्टर बिल्डिंग. कई लोग इसलिए पढ़ाई करते हैं कि उनकी कैरेक्टर का डेवलपमेंट हो, उनकी पर्सनैलिटी में ग्रोथ आए. कुछ लोग इसलिए पढ़ाई करते हैं ताकि वो अपने घर का गुजारा कर सकें. कुछ लोग इसलिए पढ़ाई करते हैं ताकि उन्हें लाइफ के लिए प्रिपेयर रहना है, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आए वो उसको फेस कर सकें, और कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ अपना योगदान भी दे सकें फॉर दी सोसाइटी. कुछ लोग इसलिए पढ़ाई करते हैं उन्हें बस नॉलेज गेन करनी है, और वो दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते. उन्हें नॉलेज गेन कर लिए सिर्फ इसीलिए वो पढ़ाई में आगे चलते जा रहे हैं. एम किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, सोसाइटी पे, एरा पे, फिलॉसफी पे. इंसान की खुद की भी एक फ़िलॉसफी होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल
Democracies emphasize service and individual welfare. Now India is a democratic country. Democracy emphasize करती हैं पर्सनल ग्रोथ पे, इंडिविजुअल डेवलपमेंट पे, वाइल फेसिस्ट स्टेट्स emphasize डेडिकेशन टू दी कंट्री. वो चाहते हैं कि कंट्री के लिए ज़्यादा अपना काम करें. देन एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट केम इन द ईयर 1952-53. इसके हिसाब से एजुकेशन के एम्स क्या क्या हैं? पहला, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप. इसमें एजुकेशन किस चीज़ पे फोकस करता है? वो फोकस करता है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, मोरल डेवलपमेंट हो, सोशल अवेयरनेस आए लोगों में, उन्हें पता हो कि सोसाइटी के प्रति उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं. रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, एक ही रिलीजन पे फोकस ना करके सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करना. प्रमोट टॉलरेंस एंड कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ शांति से रहना और एक दूसरे का सहयोग करना. इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, बच्चों को ट्रेन किया जाना चाहिए ताकि उन्हें वोकेशनल स्किल्स सीख सकें और उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो, सकारात्मक दृष्टिकोण हो सभी काम के लिए. हर काम को वो बराबर माने और किसी को भी नीचा ना समझे. डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, उसमें उनकी ग्रोथ हो, क्रिएटिविटी उनकी इन्हांस हो, कल्चरल अप्रिसिएशन, लीडरशिप क्वालिटीज़. इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, ये कुछ लिखी हुई हैं. एजुकेशन का काम है कि वो क्रिएटिविटी बढ़ाए, कल्चरल अप्रिसिएशन, आपका जो कल्चर है उसको अप्रिशिएट करना सीखें, ना कि उसको कम समझें दूसरे कल्चर्स के कंपैरिजन में. और लीडरशिप क्वालिटीज़ उनमें डेवलप हो, उन्हें कोई टीम को मैनेज करना पड़े तो वो मैनेज कर पाएँ. तो ये सारी चीज़ें हैं डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी. डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए ताकि वो सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल लीडरशिप रोल्स को निभाएं. उनको जहाँ पे भी मौका मिले, चाहे वो अपने कॉलेज में हो, चाहे वो अपने स्कूल में हो, चाहे बाद में अपनी कंट्री को सर्व करने का मौका मिले, तो वो उन चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज कर पाएँ. ये सब भी एक एजुकेशन का एम है. सो उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग.